नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमनुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं सिद्धं धम्मस्कतारम्। पेज नंबर 162, गाथा नंबर 93। अत्थो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपगाणि भणिदाणि ते हिं पुणोपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया छे अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक कया छे द्रव्य ने वली द्रव्य गुण थी पर अयो पर आय मुँह पर समय छे। तो यहाँ बताया था पदार्थ कैसे हैं, द्रव्य रूप है। पदों के द्वारा जिसका ग्रहण हो वो पदार्थ है। इस विश्व में जो कोई जानने में आने वाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से रचित होने से द्रव्यमय है। माने जो भी पदार्थ जानने में आता है वो कैसा है, द्रव्यमय है। कि क्यों है द्रव्यमय? कि विस्तार सामान्य समुदाय रूप है और आयत सामान्य समुदाय रूप जो द्रव्य है। देखो आप ये समझना, जो विस्तार विशेष है वो गुण है और गुणों का सामान्य है वो द्रव्य हो गया, गुणों का समुदाय अथवा गुणों का सामान्य। और आयत विशेष वो पर्याय हैं, ठीक है। और आयत सामान्य द्रव्य हो गया। उन दोनों ही द्रव्य हैं। देखो गुणों का सामान्य, गुणों का समुदाय वो द्रव्य, अथवा पर्यायों का समुदाय कहो वो भी द्रव्य। पर्याय पर्यायी, गुण गुणी। तो गुणों का समुदाय गुणी यानी द्रव्य, पर्यायों का समुदाय पर्यायी यानी द्रव्य। हाँ ऐसा कह लो, जिसमें अनादि अनंत पर्याय जिसमें से होती हैं, जो उन पर्यायों में व्याप रहा है वो पर्यायी है, और जो उन गुणों में व्याप रहा है वो गुणी है। समझ में आया? तो इसलिए दोनों कहकर द्रव्य कहा। इसकी चर्चा कल हो गई थी कि लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा कैसे घटित होती है। विस्तार में चौड़ाई कह रहे हैं तो चौड़ाई कहकर गुणों को कहा, और लंबाई कहकर कालापेक्षित वो उसका प्रवाह पकड़ा है, काल की अपेक्षा लंबाई कहकर आयत में। और द्रव्य एक जिनका आश्रय है, ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। लंबाई चौड़ाई नापनी मापनी नहीं। कल हमने एक उदाहरण दिया था ना आपको, जैसे गुण जो हैं अनादि अनंत होते हैं, वस्तु में एक साथ रहते हैं, लेकिन पर्याय क्रमशः होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। जो थान का रोल था, चौड़ाई तो वही की वही रहेगी, पना तो उतना ही रहेगा, लेकिन लंबाई बढ़ती जा रही है ना। जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, सड़क की चौड़ाई तो वही की वही है, लेकिन आप लंबाई में किलोमीटर अधिक नापते जा रहे हैं। तो जो पर्याय हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक होती हैं, इसलिए उसको लंबाई से कहा गया। और जो गुण हैं वो एक साथ रहते हैं, इसलिए उनको चौड़ाई से कहा गया। और चौड़ाई के लिए यहाँ कहा विस्तार। जैसे आप जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है, तो उसका मतलब वहाँ उसकी चौड़ाई ही ग्रहण करना। विस्तार और चौड़ाई के लिए ही आता है। और आयत क्या होता है? रेक्टेंगल होता है ना, इसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम है ना। तो इसलिए आयत को इसलिए कहा कि वो लंबाई में अधिक होगा। जैसे हमने जो आपको सड़क बताई, जो हमने थान का रोल बताया खोलकर, वो तो आयताकार होगा ना, तो उसमें लंबाई की मुख्यता से वो पर्यायों को कहा।
लेकिन हमें पर्याय नहीं, उन पर्यायों का जो पर्यायी है, ऐसे गुणों का जो गुणी है, उन पर्यायों में और गुणों में जो व्याप रहा है वो द्रव्य है। ठीक है, वो यहाँ बताया। ठीक है, अब देखिए, और द्रव्य जिनका आश्रय है, द्रव्य किसका आश्रय है? द्रव्य के आश्रय से गुण और पर्याय रहते हैं ना। ऐसे विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से, कह दिया ना, देखो, विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से गुणात्मक है। द्रव्य कैसा है? गुणात्मक। अकेला गुणात्मक है या पर्यायात्मक भी है? द्रव्य गुण पर्यायवान है ना। हाँ, तो आगे देखो, और पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप है। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया। आयत विशेष कहकर किसको कहना? पर्यायों को। अभी कौन सी पर्याय कहना, वो अभी आगे आएगा। वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, ऐसे द्रव्यों से, हाँ, और गुणों से रचित होने से, देखो वो जो पर्याय है ना, वो द्रव्यों से और गुणों से रचित होने से, वो पर्याय द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। ठीक है, यानी पर्याय दो तरह की हो गई, एक द्रव्यात्मक और एक गुणात्मक। देखो, जो पर्याय होती है ना, जैसे ज्ञान दर्शन की पर्याय है, ठीक है, इसको भी आप द्रव्य पर्याय भी कह सकते हो, इसको भी, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय अभेद है। जो गुण की पर्याय है वो द्रव्य की भी तो वही अवस्था है, जो गुण की अवस्था है वो द्रव्य की भी तो अवस्था वही है। द्रव्य की अवस्था कोई अलग हो, गुण की अवस्था कोई अलग हो, ऐसा तो नहीं है। अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की प्रति समय कोई ना कोई अवस्था होती है। अब एक एक गुण की तरफ से देखें तब वो भेद करके कहते हैं कि ये इस गुण की अवस्था, ये गुण इस गुण की अवस्था। लेकिन अभी गुणों को ना देखें तो जो द्रव्य है अनंत गुणात्मक है, तो प्रति समय उसकी कोई ना कोई अवस्था है ना। जिसके अनंत गुण है, उसके अनंत गुणों का एक समय में कोई ना कोई परिणमन है ना, तो वो द्रव्य की अवस्था है। ठीक है, एक अर्थ तो ये। दूसरा क्या है द्रव्य की, कि दो या दो से अधिक द्रव्यों के मेल से जो दशा होती है, जो अवस्था होती है, उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। वो दो प्रकार की, समान जाति और असमान जाति। जैसे जीव और ये अनंत पुद्गल, ये दोनों द्रव्य हैं, इनका मेल हुआ, इनका मेल होने पर ये मनुष्य पर्याय रूप जो दशा हुई, ये कहलाएगी द्रव्य पर्याय। ठीक है, कुछ हाँ अभी। और अगर बहुत सारे पुद्गल द्रव्य आपस में मिले और ये मोबाइल बन गया, ठीक है, ये भी पर्याय हो गई। लेकिन दोनों इसमें सारी की सारी एक ही जाति के द्रव्य हैं, पुद्गल के, तो इसको कहेंगे समान जाति द्रव्य पर्याय। और ये जो मनुष्य पर्याय है, नरक पर्याय है, तिर्यंश पर्याय है, ये कौन सी कहलाएगी? आप थे ना भैया कल, असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो इस अपेक्षा ये जो जिसको हम व्यंजन पर्याय भी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन हालांकि अंतर है। व्यंजन पर्याय क्या होती है कि आत्मा के या किसी भी द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसके अलावा बाकी जो शेष गुण हैं उनके परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। ऐसा सिद्धांत प्रवेशिका में आया है ना। लेकिन आप ये देखो, अभी जो मिलीजुली पर्याय है इसको व्यंजन पर्याय कह रहे हैं, क्योंकि व्यंजन का एक अर्थ व्यक्त भी होता है। वो है ना सूत्र, तत्वार सूत्र का, व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि मन और चक्षु वो स्पष्ट पदार्थ का ही ज्ञान करते हैं, व्यक्त पदार्थ का ही ज्ञान करते हैं।
तो उस अर्थ से भी इस मनुष्य पर्याय, नारक पर्याय, त्रियंश पर्याय, देव पर्याय, इसको व्यंजन पर्याय कह देते हैं। वास्तव में व्यंजन पर्याय तो आत्मा के प्रदेशत्व गुण का विकार है, लेकिन क्या है कि संयोग दशा में आत्मा के प्रदेश, उनका आकार और देह का आकार समान होता है, ठीक है ना, इसलिए मिला जुला कर उसको भी एक व्यंजन पर्याय कह देते हैं। तो देखो आप ये समझना कि हो सकता है आपको एक ही चीज़ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग एंगल से भी मिल जाए, लेकिन आपको अपनी बुद्धि में समझना है उसकी अपेक्षा को, उसका आशय समझ लेना है। जैसे बताओ आत्मा का कोई आकार होता है कि नहीं होता है? सिद्ध भगवान को निराकार कहते हैं, लेकिन आप ये पढ़ते हैं कि क्या है, किंचित न्यून पुरुषाकार, ठीक है, अंतिम देह जो थी ना उसमें किंचित न्यून पुरुषाकार आकार तो बता रहे हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। फिर सिद्ध भगवान की पूजा में उनको निराकार क्यों कह रहे हैं? अब बताओ वो आकार वाले हैं कि निराकार हैं? देखो देह तो है नहीं, देह तो छूट गई, तो फिर आकार कैसे? देखो प्रत्येक वस्तु, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब होता है, तो उसका कोई ना कोई अपना क्षेत्र भी है, उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में है। तो प्रदेशत्व गुण के कारण वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, ठीक है, लेकिन देह वाला आकार नहीं है, इसलिए कहते हैं वो निराकार है। समझ गए? निराकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देह वाला आकार नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान निराकार है। लेकिन आत्मा के प्रदेश जिस आकार में स्थित हैं वो तो है ही। तो अब देखो पर्याय जो कि आयत विशेष स्वरूप हैं, वे जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं ऐसे द्रव्यों से, द्रव्य का लक्षण ऊपर बताया आपको कि विस्तार सामान्य समुदायात्मक, आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य, ऐसे द्रव्यों से तथा गुणों से रचित होने से वो पर्याय द्रव्यात्मक भी हैं और गुणात्मक भी हैं। उसमें अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय, देखो द्रव्य पर्याय की परिभाषा दे दी, अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय, जिसके कारण अनेक द्रव्यों में एक पने का ज्ञान हो, वो द्रव्य पर्याय है। समझ में आ रहा ना भाई सब? जिसके कारण अनेक द्रव्यों में एक द्रव्य पने का ज्ञान हो, है तो अनेक। देखो जैसे माने अब ये कुर्ता है, अब इसमें एक पने का ज्ञान हो रहा है, क्यों? क्योंकि अनेक पुद्गल आपस में ऐसे एक संयोग रूप हुए हैं जिसका स्कंध बना है, तो ये एक कुर्ता पर्याय ऐसा कहा जाएगा ना। तो हैं तो अनेक, लेकिन इसमें एक पने का ज्ञान हो रहा है, तो ये द्रव्य पर्याय है, ठीक है। और ये जो मनुष्य पर्याय है, इसमें एक चेतन है, अनंत पुद्गल परमाणु हैं, ठीक है। इनके आपस हैं अनेक द्रव्य, लेकिन इसमें एक द्रव्य पने का ज्ञान हो रहा है आपको कि देखो साहब ये एक मनुष्य है। लेकिन उसको मनुष्य पर्याय नहीं कह रहे। मनुष्य पर्याय किसको कह रहे हैं? एक चेतन। ये तो बात ठीक है, इस शरीर के आश्रय से पेट में भी कीड़े हैं, ठीक है, सब चीज़ें हैं, कीटाणु हैं और सब चीज़ हैं, लेकिन उसको मनुष्य पर्याय नहीं कह रहे। यहाँ तो एक चेतन और अनंत पुद्गल परमाणु रूप जो शरीर, ठीक है, इनकी जो एक रूप का ज्ञान हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं? अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय है कि हैं तो अनेक द्रव्य, लेकिन उसमें एक पना लगता है, और किसके कारण? वो द्रव्य पर्याय है। वह दो प्रकार है, द्रव्य पर्याय दो प्रकार की, समान जातीय और असमान जातीय।
विषय नया होगा आप लोगों के लिए, नहीं आए तो पूछ लेना आप। पेज नंबर 163। उनमें समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक, द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि। माने दो अणुओं का एक स्कंद बना तो वो भी द्रव्य पर्याय है, लेकिन उसमें समान जाति के हैं ना, दोनों पुद्गल हैं, तो वो कहलाएगी समान जाति। अच्छा, चेतन में भी हो सकती है क्या समान जाति द्रव्य पर्याय? जैसे पुद्गल में हमने बताई, चेतन में हो सकती है क्या? हो सकती है कि नहीं? अच्छा, चेतन में नहीं हो सकती। हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल में हो सकती है क्या? क्योंकि धर्म तो एक अखंड द्रव्य है, अनेक तो है ही नहीं। अधर्म भी एक अखंड है, आकाश भी एक अखंड है, लेकिन काल तो असंख्यात है। कालाणु जैसे पुद्गल अणु हैं, ऐसे कालाणु भी असंख्यात हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक है, तो वो मिलकर हो सकती है उनकी समान जाति द्रव्य पर्याय। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, उसके लिए आचार्य देव ने लिखा रत्नों की राशि के समान। तो रत्नों की राशि के समान इसीलिए कहा कि वो मिल भी जाएं, उनका स्कंद नहीं बन सकता। पुद्गल के अणुओं में ये योग्यता है कि वो मिलकर एक स्कंद रूप हो सकते हैं, लेकिन कालाणु स्कंद रूप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो समान जाति द्रव्य पर्याय अकेले पुद्गल में ही हो सकती है। और असमान जाति किस किस में हो सकती है? जीव और पुद्गल की, ठीक है, औरों में नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल इनका स्वभाव रूप परिणमन ही होता है, वो विभाव रूप होता ही नहीं। होता है ना, स्कंद होना ये उसका विभाव है। हाँ, ये जो पुद्गलों में स्कंद बन जाता है ना, तो उसके स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण। ऐसे ही आत्मा में भी एक स्निग्ध रुक्षत्व गुण कहा, जिसको राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष, स्निग्ध रुक्षत्व। स्निग्ध माने चिकना, रुक्षत्व माने रूखा। ये कहने में रूखा चिकना है, लेकिन उसमें उस प्रकार की योग्यता है कि एक स्कंद दूसरे स्कंद से बन जाता है। पहले हम जब जानते नहीं थे तो हमने ये उदाहरण सुना था कि रूखे रूखे का बंध नहीं होगा। जैसे रेत है, तो दो रेत के पुट्ठी बुलाओ तो आप उसको चिपकाओ, चिपकेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है, उदाहरण एक देश घटित होते हैं, उस पर बैठता नहीं है। हाँ, अब चाहे रूखे रूखे हों, चाहे चिकने चिकने हों, चाहे रूखे चिकने हों, बस दो अणुओं का अंतर होना चाहिए। द्वैधिक गुणानाम तू, और जगन्य का बंध नहीं होता। और जगन्य एक गुण वाला तो कोई होता ही नहीं, कम से कम भी होंगे तो अनंत अंश वाले होंगे, लेकिन उसमें जो भी पॉसिबल जगन्य है उसमें बंधन नहीं होता है। दो का अंतर होना चाहिए। जैसे एक अंश वाला कोई होता ही नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा कि एक जगन्य लिखा। अब जगन्य जितना पॉसिबल है, जैसे गुणांश होते हैं ना, उसके गुणांश, हाँ, शक्ति के अंश, तो एक तो होगा ही नहीं किसी में भी। कम से कम भी होंगे तो अनंत होंगे। जैसे निगोदीय जीव है ना, जो सबसे हीन ज्ञान है पर्याय नाम का, उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। हाँ, अनंत है वो भी। तो जगन्य कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उदाहरण दिया, जैसे बकरी के दूध में चिकनाहट के अंश कम है, ठीक है, गाय के दूध में कुछ अधिक है, और भैंस के दूध में और अधिक है, ऊँटनी के दूध में और अधिक है। तो दूध तो उतने का उतना ही, एक बूंद, लेकिन उसमें जो अंश बढ़ रहे हैं ना, वो स्निग्धता के अंश बढ़ रहे हैं। ऐसे ही वो जो पुद्गल का अणु है, उसमें उसके भी गुणांश बता दिए, यानी उसमें उसके अविभाग प्रतिच्छेद ले लेना आप, ठीक है।
वो जो उसके गुणांश हैं, उन गुणांशों में 2 का अंतर हो तब उनका आपस में बंधन होता है। और कैसे, अब देखो सुनो बताता हूँ। अब देखो उसमें तो अनंत मुझे पक्का ख्याल में है, लेकिन इसमें हो सकता है कि अनंत की जगह असंख्यात हो, लेकिन एक नहीं होता। जगन्य का मतलब जो मिनिमम पॉसिबल है, कम से कम अगर मिनिमम वाला है तो उसका किसी दूसरे परमाणु से बंध नहीं होगा। दूसरा रीज़न कि एक में, ये तो हम उदाहरण में कहते हैं, जैसे एक में 4 गुणांश हैं, दूसरे में 5 हैं, तो उनका बंधन नहीं होगा। 2 का डिफरेंस होना चाहिए। और वो डिफरेंस अगर अनंत में है तो वहाँ भी 2 का डिफरेंस बनेगा कि उसके +2 होंगे या -2 होंगे। ठीक है, देखो एक 6 गुणांश वाला परमाणु है, एक 7 गुणांश वाला परमाणु है, उनमें आपस में बंधन नहीं हो सकता क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। नहीं, ऑड में भी हो जाएगा, 3 वाले का 5 वाले से हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बात तो ठीक है, ये भी गजब की बात बताई है इन्होंने कि दोनों मिलके इवन बन जाएंगे, क्योंकि विषम विषम संख्याओं को जोड़ो, 3 वाले का 5 वाले से होगा तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 वाले का 6 वाले से होगा तो वो है इवन, सम संख्या है। 2 का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात समझ लेना है, हाँ हाँ, ये तो पुद्गल की बात थी, समान जाति की। ठीक है, समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक 2 अणु हैं। ठीक है, अब एक एक अणु में कितने गुणांश हो सकते हैं? ठीक है, उन गुणांशों में 2 का डिफरेंस होना चाहिए कि अगर 2 अणुओं का बंध है एक स्कंध तो वो कहलाएगा द्विअणुक स्कंध। मेरे ख्याल से तो घटते बढ़ते रहते हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जैसे हम अपना ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण के अंश हमारे घटते बढ़ते रहते हैं ना, कभी ज्ञान कम होता है कभी बढ़ता है ना। तो गुण के अंश को गुणांश कहा। अगर उसमें स्निग्ध की अपेक्षा लें तो स्निग्ध के जो अंश हैं वो उसके बढ़ घट भी हो सकते हैं। हाँ, ये 5वां अधिकार है तत्वार्थ सूत्र का, लेकिन वो इतना कठिन है। कठिन क्या है कि अभ्यास नहीं करते, इसलिए कठिन लगता है। हाँ, वो तो कितने भी अणुओं का हो। देखो एक स्कंद है 2 अणु वाला इसके स्कंद, और एक अकेला सिंगल परमाणु, वो आपस में मिल गए 3 अणु वाला हो गया स्कंद, उसमें आपत्ति नहीं है, अणु की दिक्कत नहीं है। लेकिन अणु के अंदर जो एक रुक्ष या स्निग्ध गुण होता है उसमें जो गुणांश हैं उनमें 2 का अंतर होना चाहिए। गुण तो सभी में समान होते हैं। देखो पुद्गल जितने भी हों गुण तो सब में समान है, एक पुद्गल परमाणु में भी दूसरे पुद्गल परमाणु में भी, लेकिन उसके उस स्निग्ध और रुक्षत्व गुण में उसके जो गुणांश हैं जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कह रहे हैं जीव के भावों की अपेक्षा, उनमें डिफरेंस है और 2 अधिक होने चाहिए तो बंद होता है। वर्गों के समूह को, समान निषेकों वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। देखो वर्ग माने परमाणु, जब हम उसकी शक्ति की तरफ से उसको नापते हैं तब हम उसको वर्ग नाम देते हैं। वर्ग माने एक परमाणु। जब हम शक्ति की तरफ से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, भाव पक्ष की अपेक्षा देखेंगे, उसके शक्ति की अपेक्षा देखेंगे, तब उसको नाम मिलेगा वर्ग। और वर्ग कैसे? अब अलग अलग वर्ग हैं, उनमें अपने शक्ति अंश अलग अलग हैं, हीन अधिक हैं। किसी में मान लो 100 हैं शक्ति के अंश,
किसी में 150 हैं, किसी में 200 हैं, उदाहरण में कह रहा हूँ। लेकिन अब 100 अंश वाले ये वर्ग आपस में मिल जाएं तो वो कहलाएगी प्रथम वर्गणा, जिनके समान अविभाग प्रतिच्छेद हों। अब इसमें 100 हैं, इसमें 101 हैं, इसमें 102 हैं, वो नहीं। 100 वालों का जो ग्रुप है वो पहला प्रथम वर्गणा, फिर 101 वालों का जो ग्रुप है वो द्वितीय वर्गणा, तृतीय वर्गणा। ऐसा करते करते, क्योंकि ये 100 अविभाग प्रतिच्छेदों का पहला वर्ग था, जब 200 अविभाग प्रतिच्छेदों का वर्ग आ जाए वहाँ तक ये वर्गणाएं बढ़ती जाएंगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। तो जहाँ जाकर ये डबल हो जाएं वहाँ तक वो स्पर्धक कहलाता है। डबल होने के बाद स्पर्धक, हाँ, तक द्वितीय स्पर्धक प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, प्रथम स्पर्धक, वो प्रथम स्पर्धक है। एक समय की क्रिया है वो विभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। नहीं, जो एक समय की पर्याय कह रहे हो, देखो 4 चीज़ें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट परमाणु है, क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट प्रदेश है, काल की सबसे छोटी यूनिट समय है, और भाव की सबसे छोटी यूनिट अविभाग प्रतिच्छेद है। यानी अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा उसको मापा जाता है भाव को। जैसे मेरे ज्ञान भाव का कितना विकास हुआ तो अविभाग प्रतिच्छेदों से नापा जाएगा। अनंत अनंतों प्रकार का होता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा अनंत जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो सबसे बड़ा अनंत है। समझ में आया? और जो निगोदिया, लब्ध्या, पर्याप्तक क्या है वो भी नहीं, बिना मोड़े 3 मोड़ों से आकर जन्मा, उसके प्रथम समय में जो ज्ञान है वो जगन्य ज्ञान है, अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है, उसको कहते हैं पर्याय नाम का ज्ञान। उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है ज्ञान के। हाँ, पर्याय, फिर उसके ऊपर पर्याय समास। पर्याय समास के बहुत सारे भेद हैं। फिर वो अक्षर ज्ञान जब तक ना हो, मानो इसमें ना षटगुणी हानि वृद्धि हो के बढ़ता है। देखो, ऐसे नहीं बढ़ेगा कि जैसे इसमें 100 अंश थे तो अब 101 अंश होगा, ऐसा नहीं। नेक्स्ट वाले में 120 होंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में हो सकता है 220 बैठे। तो वो षटगुणी वृद्धि के हिसाब से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब पर्याय नाम का ज्ञान सबसे जगन्य ज्ञान, अब वो बढ़ते जब अक्षर नाम का होता है तो अक्षर से नीचे और पर्याय ज्ञान से ऊपर अनेक भेद हैं, वो सब पर्याय समास हैं। फिर अक्षर समास, फिर पद समास, फिर प्रतिपत्तिक, फिर इसमें ना बहुत सारे हैं आपके, अनुयोग, वस्तु, प्रावृत है। अक्षर ज्ञान तो हमें और आपको भी है। लब्ध्य अक्षर, लब्ध्य पर्याप्तक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नहीं, उसका अक्षर का अनंतवा, तो अक्षर का अनंतवा होगा। चलो देख के बताऊंगा, मेरे को ख्याल नहीं उस तरह से। लब्धि अक्षर भी है क्या? नाम तो सुना हुआ है। तो अब क्या होता है कि जब हम पूर्व पढ़ते हैं ना, उसमें वस्तु अधिकार होते हैं, प्रावृत, तो वो ज्ञान बढ़ता जाता है। तो उसमें पूर्व भी आते हैं, तो वो तो द्वादशांग के जो ज्ञान होते हैं वहाँ तक ज्ञान का विकास हो रहा है। ये सब श्रुत ज्ञान के भेद हैं, ये सारे के सारे। हाँ, तो आप ये देखो, जो निगोदिया, सूक्ष्म लब्धिया, पर्याप्तक है, जिसको जगन्य ज्ञान है, उसको भी ये श्रुत ज्ञान है। हमें लगता है उसको तो श्रुत ज्ञान होगा ही नहीं, उसको खाली मति ज्ञान होगा। लेकिन नॉर्मल पने जो श्रुत ज्ञान का यूज़ किया जाता है वो आगम ज्ञान में जो सुनकर होता है, जो है ना श्रुत मन इंद्रियस्य, कि जो श्रुत ज्ञान है वो अनिंद्रिय माने मन का विषय है।
तो वो कौन से श्रुत ज्ञान की बात है? ये जो आगम वाला है, दिव्य ध्वनि वाला श्रुत ज्ञान, वो उसकी मुख्यता से है। तो ये जो विषय है ना, एक ये श्रुत ज्ञान का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि इसमें बहुत प्रश्न खड़े होते हैं और समाधान उतने आराम से मिल नहीं पाते। समान जातीय वह है जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक। अब स्कंद तो कितने भी अणुओं का हो सकता है, 2 अणुओं का भी हो सकता है। आप कहोगे आपने तो जगन्य को मना किया था कि 2 अणुओं को कैसे हो जाएगा, एक और एक मिलकर, कि अणु की बात नहीं है। उस अणु में जो स्निग्ध रुक्षत्व गुण हैं, उनके जो गुणांश हैं वो जगन्य नहीं होने चाहिए। और जगन्य का मतलब एक नहीं, जो मिनिमम हो सकते हैं वो नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर हो। जैसे अपने को कहा ना कि जो जगन्य कर्म का उदय होता है वो बंध का कारण नहीं होता। अब जगन्य का मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें उसका एक ही अंश उदय में होगा, कि उसमें भी उसके वो बहुत सारे अंश होंगे, लेकिन वो जगन्य है, उससे नीचा नहीं होता, तो वो नवीन बंध का कारण नहीं होता। और आचार्यों ने बताया भी होगा कुछ किसी अनुमान से बड़े ग्रंथों में। जैसे आप इसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं है, लेकिन उसका भी भाव वासना कराई आचार्यों ने कि वो असंख्यात कौन सा है, कि वो युक्ता असंख्यात है। अब युक्ता असंख्यात कैसा है, तो फिर वो अलौकिक गणित के द्वारा वो 4 गड्ढे खोद कर उसकी भाव वासना कराई है। तो आचार्यों ने तो बहुत काम किया है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। हम ढूंढें तो ग्रंथों की कमी नहीं है, अभी तो हम देखते ही नहीं हैं। जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अरे वाह गजब, इसमें क्या बात आई है? तो द्विअणुक त्रिअणुक इत्यादि असमान जातीय वह है जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव मनुष्य इत्यादि। ठीक है, समान जाति असमान जाति की बात हो गई। अब गुण पर्याय की चर्चा कल करेंगे। द्रव्य पर्याय की चर्चा पूरी हो गई। द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की, समान जाति और असमान जाति। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। वाणी माता की जय।